बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ता है। अगर आप लोग डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। विवाश्वत उर्वीश एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन हमारा लाइव है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ कोई भी कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस में कराई जा रहा है, आप एक बार खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं और क्वालिटी आपको वही मिलेगी जो आपको यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इसको पहले बोला जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्लियर इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसको बाद में क्या बोला गया, नाम चेंज करके हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट। पहली एक्सकेवेटेड साइट कौन थी, हड़प्पा, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ा। दूसरा इंडस वैली क्यों पड़ा, क्योंकि इट is situated near the इंडस रिवर। इंडस रिवर के आसपास ही सारा इसका लोकेलिटी थी ज़्यादातर, इसीलिए इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा। ये हमारा फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये कॉन्टेम्पररी था मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के। ठीक है, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कॉन्टेम्पररी था। और इसका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स था। कितना था एरिया, अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो आपका द मेजर सेटलमेंट एरिया था जो एक्सकेवेशन में निकला था वो घग्गर हकरा रिवर के पास था। ठीक है, मेजर सेटलमेंट एरिया इसी बेल्ट पे आपको देखने को इनका मिला। इसके बाद ही इसके आगे और भी होता गया। जो फर्स्ट ये इनका जो हड़प्पा था वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट था जो कि डिस्कवर हुई थी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ। ठीक है, ये इंडस रिवर के आसपास ही पूरा स्प्रेड होता चला गया था। इसको हम कौन से रीजन में डालते हैं, देखिए हम ऑलरेडी प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री पढ़ चुके, तो इसको हम प्रोटो हिस्ट्री टाइमलाइन में डालेंगे। कौन सा टाइमलाइन था इसका, प्रोटो हिस्ट्री। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्री हिस्ट्री मतलब कि नो रिटन डॉक्स या डॉक्यूमेंट या फैक्ट्स अवेलेबल, आर्किटेक्चर अवेलेबल। ठीक है, ये आपका प्री हिस्ट्री हो गया। देन हम पढ़ेंगे प्रोटो, जहाँ पर है रिटन फॉर्म और स्क्रिप्ट अवेलेबल बट नॉट येट डेसिफर। अवेलेबल तो है पर डेसिफर उसको नहीं किया जा सका है अभी तक, यानी उसको नॉट इवन डिकोडेड, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए अभी तक। हम नहीं समझ सकते क्या लिखा है, वो हमारी स्क्रिप्ट में नहीं है। और एक हमारा हिस्ट्री पोर्शन होता है जिसमें तो रिटन आर्किटेक्चर अवेलेबल इन रीडेबल स्क्रिप्ट। ठीक है, आ गया इतना समझ में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये एंटायर सिविलाइजेशन था, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट था। इसको क्लासीफाई कैसे किया गया था, ये जो सिविलाइजेशन था इसको हमने बोला था ओल्डर दैन चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन। ये चैल्कोलिथिक अगर मैं बात करूँ तो सिविलाइजेशन से भी ओल्डर था। चैल्कोलिथिक हड़प्पा के बाद में आया था। ठीक है, आ गया समझ में इतना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चैल्कोलिथस से ज़्यादा डेवलप्ड था। इट वॉज मोर डेवलप्ड देन चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन। इफ आई विल अबाउट टू राइट, हो जाएगा इट वॉज मोर डेवलप्ड देन चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मत पूछना। मोर डेवलप्ड देन सिविलाइजेशन, क्योंकि हमने इसको बोला था कि ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। ओके, ये 3 फेजेस में था। इसका जो पहला फेज था दैट वाज द अर्ली और प्री हड़प्पन फेज। ओके, जो कि था आपका 3200 BCE टू 3200 BCE टू 2600 BCE। देखिए, ईयर्स को लेके एकदम श्योर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बुक बाय बुक ईयर्स जो हैं वो थोड़े से वैरी करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हिस्ट्री का कोई सा फेज़ कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ अंदाज़ा यहाँ लगाया जाता है फैक्ट्स के आधार पे। सेकंड था आपका मैच्योर हड़प्पन फेज। ये था आपका 2600 टू 1900। ठीक है, ये मैच्योर फेज था। एंड जो थर्ड था आपका वो था लेट हड़प्पन फेज। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1900 BC एंड अप टू 1300 BC, यानी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर ही इसके 3 फेज थे। अर्ली फेज 32 टू 2600, मैच्योर फेज 26 टू 1900 और लेट फेज 1900 टू 1300। यहाँ पर आपसे इनके ईयर्स ज़्यादा कभी कोई नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए अंदाजे से, इसलिए बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इन्होंने इन एरास को नाम भी दिया, जैसे कि अर्ली हड़प्पन फेज को यहाँ पर क्या बोला गया, हिस्टोरियंस ने क्या बोला है, रीजनलाइजेशन एरा। कौन सा एरा बोला है, रीजनलाइजेशन एरा बोला है। और ये था फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज। कौन सा फेज था, फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज। ये याद रखिए, अगर पूछते रीजनलाइजेशन एरा कौन सा, तो अर्ली हड़प्पन फेज था, या फिर प्रोटो अर्बन पूछ लिया या फॉर्मेटिव पूछ लिया तो कौन सा बोलेंगे आप, अर्ली हड़प्पन फेज था। यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन एक बनता है। ओके, ये हकरा फेज ऑफ सेटलमेंट से रिलेटेड। एक हकरा फेज ऑफ सेटलमेंट हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पॉलिटीज़, अभी आप पॉटरी वगैरह के बारे में आगे मैं आपको बताने वाली, जो पॉटरीज़ पे हम जाएंगे तब देखेंगे कि हकरा फेज़ का पॉटरी वगैरह कैसा था। तो ये हकरा फेज़ ऑफ सेटलमेंट था। कौन सा फेज़, हकरा फेज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें होती थी, फोर्टिफिकेशन यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट था। क्या चीज़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, जो एक चीज़ देखने को मिलती थी, दैट वाज फोर्टिफिकेशन, यानी किलाबंदी। फोर्टिफिकेशन यानी कि चारों तरफ जो दीवार बना के जगह को घेर लेते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलती थी, वो थी क्राफ्ट, स्टोन वर्किंग। स्टोन वर्क आपको देखने को मिलता था, क्राफ्ट देखने को मिलते थे, बीड मेकिंग देखने को मिलती थी। ये जो आपका
डॉकयार्ड एंड लोथल, वहाँ अभी भी जब एक्चुअली वो हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुका था तो वहाँ पर आज भी बीड्स अवेलेबल हैं जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और मेटल क्राफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिली थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको हड़प्पन फेज की थी। जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता था, ट्रांसपोर्टेशन इनका, ये हाथ वाथ से कहीं कुछ नहीं लिखा था, व्हील्स का, प्रॉपर व्हील्स का यूज़ करते, प्रॉपर व्हील्स यूज़ होते थे ट्रांसपोर्टेशन में, व्हील्स का यूज़ करते, क्योंकि व्हील्स का इन्वेंशन तो हमारा अर्ली एज या स्टोन एज में हो चुका था और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग व्हील्स का यूज़ करते थे, व्हील ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। इनका ट्रेड नेटवर्क था, क्योंकि ये कैसे पता चला ट्रेड नेटवर्क था, बिकॉज हमारा उस टाइम का हड़प्पा एरा का जो एक्सकेवेशन में जो चीज़ें यहाँ निकली हैं, इंडिया में जो निकली हैं, वही चीज़ें दूसरे सिविलाइजेशंस में भी एक्सकेवेशन में निकली हैं, सेम वही उस टाइप की सील्स, उस टाइप की पॉटरी वहाँ भी मिली हैं, दूसरे चाहे मेसोपोटामिया हो या इजिप्शियन हो, वहाँ भी मिला, और वहाँ की कुछ सील्स यहाँ भी, और उसकी जैसी कई सारी चीज़ें इंडिया में भी अवेलेबल थी एक्सकेवेशन में। तो ये समझ में आया कि ये चीज़ें कहाँ, यहाँ से वहाँ कहाँ से आई, तो ट्रेड के थ्रू ही ना आई होंगी, ये पता है। अच्छा, जो अगर हम बात करें यहाँ पर सिटीज़ की, तो इनकी सिटीज़ लार्ज सिटीज़ हुआ करती थी, काफ़ी लार्ज सिटी होती थी इनकी, और इनके जो मेन साइट है वो है, अगर हम मेन साइट्स की बात करें, अर्ली हड़प्पन फेज़ की मेन साइट की बात करूँ तो इनका जो मेन साइट है वो है कालीबंगन, देन उसके बाद धोलावीरा जो कि गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, उसके बाद इनका हो गया हड़प्पा, देन बालाकोट, ये नाम कोशिश करना कि याद हो जाए, अमरी, देन भिराना, उसके बाद कोटडीजी है ना, और गुमला, ये आपके अर्ली हड़प्पन फेज की साइटें थी। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि नो अर्ली हड़प्पन साइट इन द एक्टिव इंडस प्लेन, इंडस प्लेन में एक्टिव अर्ली हड़प्पन साइट नहीं मिली। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो ये था आपका अर्ली हड़प्पन फेज। इसके बाद अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज।